हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा हमारा नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम टॉपिक के अंदर सब टॉपिक हैं आपके 10। नंबर सिस्टम में 10 प्रकार के क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले आपका अस्थानीय मान व जातीय मान। तो पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो अस्थानीय मान और जातीय मान पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे तो सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है पेपर फर्स्ट में। दूसरा टॉपिक है आपका संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली को कहा जाता है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है? जो इंडियन पद्धति है या फिर जो भारतीय प्रणाली है और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? न्यूमरेशन सिस्टम कहलाता है, यानी कि संख्यांकन प्रणाली कहलाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्या के प्रकार। तो देखेंगे यहाँ पे संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका जोड़, घटाना, गुणा व भाग पे आधारित प्रश्न, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन पे आधारित क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपको क्रमागत सम एवं विषम संख्या। क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, या फिर अंतिम संख्या क्या होगी, या फिर अंतिम और प्रारंभिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये क्रमागत सम एवं विषम संख्या। फिर अगला टॉपिक है आपका यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। अगला आपका यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक का मान समस्त गुणनफलों वाली संख्या दिया जाएगा। जैसे कई क्वेश्चन आपका दिए, इसे हो जाएगा 23 गुणे 90। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक का मान क्या होगा, तो बस 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, यूनिट डिजिट का मान कितना? 0 होगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे इकाई अंक का मान। अगला टॉपिक है आपका विभाजिता का नियम। तो यहाँ पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, हम लोग पढ़ लेंगे। विभाजिता का नियम 2 से लेकर के 11 तक के विभाजिता का नियम क्या है, 3 विशेष नियम हमारा क्या कहता है, और जितने क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका दाहिनी और शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी समस्त गुणनफलों वाली संख्या दिया जाएगा। यदि सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अंतिम में कितने शून्य बचेंगे, या फिर शून्यों की संख्या क्या होगी, लास्ट शून्यों की संख्या क्या होगी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अगला बात करेंगे हम 9वें टॉपिक का। 9वां है आपका शेषफल प्रमेय, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अगला 9वां टॉपिक है आपका रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि आपका शेषफल प्रमेय। यहां से क्वेश्चन आपका पेपर 2 में बन जाता है। अगला टॉपिक है आपका 7 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। 7 महत्वपूर्ण सूत्रों में जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका निकल के आ जाते हैं। वैसे 7 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह आपका नंबर सिस्टम में भी काम करेगा और यह आपका औसत में भी काम करेगा। तो योग निकाल देंगे तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। अगला टॉपिक है आपका विविध। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके विविध में बन जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आपके, तो जो बच्चा रहेगा उसको हम विविध में क्लियर कर लेंगे। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक, जिसको आप लोगों को पढ़ना है। तो पूरा आपका ये 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक के बाद एक विविध है, जिसमें थोड़ा सा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 10 टॉपिक को एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्थानीय मान व जातीय मान, तो हो जाएगा फर्स्ट ए, यानी कि पहला ही लेक्चर नंबर सिस्टम है, उसका ए का जो पार्ट है वो स्थानीय मान है। जब हम बी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे संख्यांकन प्रणाली। जब सी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात करेंगे हम इसमें कि क्या ये पूरा का पूरा आपका 10 टॉपिक पेपर फर्स्ट में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए पेपर फर्स्ट में आपका मिलता है क्या है, पेपर फर्स्ट में जो स्टार्टिंग के हमने 4 टॉपिक आपको लिखे हैं, केवल वही आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। तो ये रहा आपका पेपर फर्स्ट। तो ये केवल स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक हमने लिखा है वो पेपर फर्स्ट के लिए है। बाकी बात करेंगे बाकी टॉपिकों के लिए, तो ये आपका पेपर सेकंड के लिए है। और रहा आपका बात सुपर टेट की बात करेंगे, चाहे केबीएस पीआरटी की बात कर लेंगे, तो उसमें 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। इसलिए या तो आप टेट पढ़ रहे हो, चाहे सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे सब, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे केबीएस पीआरटी के लिए। इस प्रकार नंबर सिस्टम पूरा आपका इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं आपको, अर्थमेटिक का पूरा नंबर सिस्टम आपका जड़ होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अंक के लिए। तो देखिए हमारा अंक क्या होता है। अंक में कहा जाता है गणित में जिन 10 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा अंक कहलाता है। गणित में जिन 10 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा अंक कहलाता है। तो देखिए 10 चिन्ह कौन कौन से आपके 0 से लेके 9 तक।
अब ये हमारा अंक है। अंकों को मिला देने से ही संख्या का निर्माण होता है। तो बात करेंगे अब हम लोग संख्या की। तो देखिए संख्या क्या होता है आपका, जैसे हमने लिखा 593, तो ये 593 एक क्या है, संख्या है। लेकिन इस 593 5, 9 और 3 हमारा क्या कहलाएगा, अंक कहलाता है। बात करेंगे देखिए 752 हो गया आपका। इस 752 यदि आपका 3752 यदि आपका देखा जाए, ये एक प्रकार की संख्या है, लेकिन किसको मिलाने से बना है, अंकों को मिला देने से बना हुआ है। इसलिए देखा जाए 3, 7, 5 और 2, ये हमारा क्या कहलाएगा, अंक कहलाता है। तो ये हो गया अंक और संख्या। अब किसी भी संख्या में यदि देखा जाए, तीसरा पॉइंट आपका, संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। अब देखिए ये 2 मान कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो पहला निकल के आता है अस्थानीय मान। पहला है हमारा अस्थानीय मान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। दूसरा यहाँ पे है आपका जातीय मान, जातीय मान, या फिर इसी को कह दिया जाता है आपका अंकित मान, अंकित मान। तो ये रहा जातीय मान, अंकित मान और आपका अस्थानीय मान। तो संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। एक होता है आपका अस्थानीय मान, दूसरा होता है आपका जातीय मान या फिर अंकित मान। अस्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान का मान क्या है, जिस स्थान पे संख्या लिखी गई है उस किस स्थान पे उसका वैल्यू क्या है, मान क्या है। अब जातीय मान या अंकित मान होता है, तो जातीय मान या अंकित मान को कहा जाता है फेस वैल्यू। प्रत्येक व्यक्ति का देखेंगे फेस अलग अलग होता है, प्रत्येक की पहचान अलग अलग होती है। तो फेस वैल्यू यानी अंकित मान, उस अंक का मान क्या है, चाहे संख्या दशमलव वाली हो चाहे साधारण संख्या होगी, अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल जातीय मान, क्योंकि स्थान उसका बदलता है, अंक कभी भी नहीं बदलता है। तो अंकीय मान आपका चाहे साधारण संख्या हो चाहे दशमलव वाली समान रहेगा, जबकि स्थानीय मान आपका बदल जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेन हमारा चैप्टर था इसमें स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान देखते हैं हम लोग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज और, नोट्स आप साथ में बनाते हुए चलिएगा, ताकि जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल आपके सीटेट के अकॉर्डिंग होगा, पेपर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल चलेगा आपका। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हमने बता दिए पेपर फर्स्ट के लिए, बाकी आपका सेकंड के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्थानीय मान और जातीय मान, एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए साधारण संख्या है आपका। साधारण संख्या में यदि एक एग्जाम्पल आपका देखा जाए, सबसे पहले आपका देखिए हमने लिखा आपका 9432। अब इसमें आपको निकालना है, देखिए 2 किस स्थान पे है, तो 2 हमारा इकाई के स्थान पे है, 3 हमारा दहाई के स्थान पे है, 4 हमारा सैकड़ा के स्थान पे है और 9 हमारा हजार के स्थान पे है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000। अब देखिए ये 2 है, तो इसका यदि स्थानीय मान आपको निकालना होगा, एक से ध्यान रखिएगा, नीचे हम स्थानीय मान निकालेंगे और ऊपर हम जातीय मान लिखेंगे। तो नीचे आपका हो गया ये स्थानीय मान, चलिए देखिए इस 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 2 हो गया। इकाई मतलब किससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल गया, 2 मिल गया आपका। अब बात करेंगे 3 का यदि स्थानीय मान निकालना होगा, 3 मल्टीप्लाई किससे, दहाई के स्थान पे, तो किससे मल्टीप्लाई, 10 से, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 30 हो गया आपका। इस 4 का निकालेंगे तो 4 में किससे मल्टीप्लाई, 100 से, क्योंकि किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, इसलिए कितना हो जाएगा 400। इस 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, 9 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से, क्योंकि किस स्थान पे, हजार के स्थान पे था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल गया आपका, 9000। ये तो हम आपका नियम के अकॉर्डिंग यहां से निकाल लेंगे हम। लेकिन बात करेंगे हम अंकित मान के लिए, तो देखिए ये अंकित मान क्या होता है। अंकित मान का मतलब उस अंक का मान क्या है, तो बताइए इस 9 के अंक का मान क्या है, 9 है। 4 के अंक का मान क्या है, 4 है। 3 का अंकित मान 3 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा। अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो उस अंक का मान होगा वही उसका अंकित मान होगा। अब बात करेंगे स्थानीय मान का। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 लिखा गया है, बिल्कुल, तो ये हो गया 2।
यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 के बाद कितना है, 3 के बाद कितने अंक है, तो केवल एक अंक, इसलिए 3 पे कितना 0, 1 0 है आपका। अगला आपका 4 है, 4 के बाद कितने अंक, 2 अंक, इसलिए 4 पे कितने 0, 2 0। यहाँ पे 9 है, इसलिए यहाँ पे 9 हो गया, 9 के बाद कितने अंक, 3 अंक, इसलिए 9 के बाद कितने 0, 3 0 है। यानी कि जो संख्या उसके दाहिने साइड में कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं रहेंगी उतना 0 हम लोग बढ़ा देंगे। ये रहा हमारा साधारण संख्या का स्थानीय मान निकालना। अब दूसरा इसमें देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 543। जब इस 543 का आपको निकालना होगा स्थानीय मान, तो ये 3 का 3 होगा, क्योंकि 3 के दाहिने साइड में कोई अंक नहीं है। बात करेंगे 4 के, देखिए 4 के बाद कितने अंक, एक अंक है, इसलिए कितना 0, 1 0। इस 5 के निकालना होगा तो कितना 0 आपका, 2 0। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा जाए, 1 रहा होता, तब कितना हो जाता, 1 लिख करके कितने 0, 1 2 3, तो 1 लिख कर कितना 0 आपका, 3 0। ये रहा स्थानीय मान। यदि इसका हम जातीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, जातीय मान मतलब अंक का मान, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5, 4 का 4 और 3 का 3। इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान निकाल लेंगे हम। तो ये रहा साधारण संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। अगला हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। तो देखिए दशमलव वाली संख्या में कैसे देखेंगे हम, दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। देखिए दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान, पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 23.529 बात करेंगे केवल इतने के लिए, 3.529 का। यदि इसमें हम 9 का पूछेंगे आपसे कि इसका स्थानीय मान बताइए, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा आपका, तो 9 के स्थानीय मान में यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 9 के बाद ये रहा दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। वहां पे क्या था कि वहां पे क्या था कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना था उसके दाहिने साइड में जितने अंक थे उतने 0 लगा रहे थे। यहाँ क्या करना है कि 9 है तो 9 लिखेंगे, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे। इस दशमलव और 9 के बीच में कितना अंक, 2 अंक, इसलिए इन दोनों के बीच में कितने 0 रहेंगे, तो 2 0 आपका रहेगा। अब बात करेंगे हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, दशमलव रहा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव और 2 के बीच में कितना अंक है, केवल एक अंक है, इसलिए कितना 0 रहेगा, केवल 1 0। तो ये आपका 1 0 लग गया यहाँ पे। अभी ये निकालना होगा 5 का स्थानीय मान, तो ये 5 रहा, दशमलव ये रहा, तो दशमलव और 5 के बीच में कोई अंक है नहीं है, इसलिए कोई 0 आपका बीच में नहीं रहेगा। इस 3 का निकालना होगा, तो ये रहा आपका 3, दशमलव ये रहा। दशमलव के बाद 0 लगाना चाहे तो लगा देंगे या फिर पूरा हटा देंगे, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान। नीचे हमने पहले ही बताया था कि इसका स्थानीय मान लिखेंगे हम, ये रहा स्थानीय मान। अब अगला देखेंगे हम जातीय मान। तो देखिए जातीय मान के लिए हमने पहले ही बताया था कि जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अंक का मान होगा वही उसका जातीय मान होगा या फिर वही उसका अंकीय मान होगा। जैसे यहाँ 3 है तो इसका 3 हो जाएगा, 5 है तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा और 9 है तो 9 रहेगा। साधारण संख्या हो चाहे दशमलव वाली संख्या के जातीय मान में कोई अंतर नहीं होता है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एक और दशमलव वाली संख्या हम लोग। अब देखिए यहाँ पे यदि इस 9 का स्थानीय मान आपसे पूछा जाएगा तो हम 9 लिखेंगे, फिर किसको ढूंढेंगे, दशमलव को ढूंढेंगे। तो ये रहा दशमलव, और दशमलव और 9 के बीच में कितना अंक, 2 अंक है, क्योंकि 0 भी हमारा अंक में आता है, इसलिए कितना 0, 2 0 आपका रहेगा। अब बात करेंगे 0 के लिए। तो देखिए 0 हो गया, ये दशमलव और 0 के बीच में कितना, एक अंक, कितना 0, 1 0। इसका कोई मान निकलेगा नहीं, दशमलव 0 0 मतलब 0 ही हुआ आपका, 0 ही कहलाएगा आपका। अगला देखेंगे 5 का निकालेंगे, तो ये 5 दशमलव यहाँ पे, दशमलव और 5 के बीच में कोई अंक है नहीं है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव 5 हो जाएगा। इसे 2 का यदि निकालेंगे तो 2 होगा, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव ये लग गया आपका। इसके बाद 0 लिखना चाहे तो लिख भी लेंगे, नहीं लिखेंगे तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इस 4 का निकालना होगा तो 4 और ये रहा दशमलव। 4 और दशमलव के बीच में कितना अंक है, एक अंक, इसलिए कितना 0, केवल 1 0। तो इनके बीच में 1 0 हम लगा देंगे। यदि ये चाहे तो आप 0 हटा सकते हैं, संख्या के मान में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा।
या फिर दशमलव लगा के 2-3 जीरो भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा आपका स्थानीय मान। अब इसका निकालेंगे जातीय मान। हमने पहले ही बताया है कि अंकित मान या जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अंक का मान वही अंकित मान हो जाएगा। तो ये 4 है तो क्या हो जाएगा 4, 2 है तो क्या होगा 2, 5 है तो क्या होगा 5, 0 है तो 0 और 9 है तो 9। ये दोनों जो ऊपर दिखाई दे रहा है सभी अंकित मान है, नीचे सभी का हमने क्या निकाला अस्थानीय मान निकाले हुए हैं। तो ये रहा आपका स्थानीय मान और जातीय मान का कंसेप्ट। अब देख लेते हैं 3-4 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम सीटेट के फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। लिखा गया है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका 56,431 में कहा गया है 6 का स्थानीय मान नीचे लिख लेंगे हम लोग, और कहा गया है कि 4 का अंकित मान और 4 का अंकित मान, दोनों में अंतर क्या है। अभी आप बताएंगे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, साधारण संख्या है, 6 के बाद कितने अंक 3 अंक, तो ये पे हो जाएगा 3 जीरो। अब यहाँ पे देखिए 4 लिखा गया आपका और अंकित मान आपका केवल 4 होगा। पूछा गया कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो करना क्या है 6000 में से किसको घटाएंगे 4 को, तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 6, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 5, 5996 आपका आंसर होगा। 5996 सी ऑप्शन आपका सही है। और ये सीटेट सितंबर 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सीटेट सितंबर 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, सेम क्वेश्चन है, आप लगाइएगा अगला क्वेश्चन। देखिए बोला गया आपका 35,362 में 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। अब इसमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान दोनों का अंतर पूछा गया है। इसमें दो संख्या 6 का अलग स्थानीय मान, 4 का अंकित मान का अंतर पूछा था। इसमें 5 ही का स्थानीय मान और 5 मान का अंतर पूछा है। तो 5 का स्थानीय मान, 5 पे कितने जीरो रहेंगे 5 के बाद 1 2 3, इसलिए कितना जीरो 3 जीरो। और इस 5 का यदि आप जातीय मान निकालेंगे, हमने पहले ही बताया था कि स्थानीय मान को हम नीचे लिखेंगे, अजातीय मान को हम लोग ऊपर लिख लेंगे। तो इस 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा 5। अब इस 5000 में से हम किसको घटा लेंगे 5 को घटा लेंगे। देखिए कितना मिलेगा, अंतर मतलब घटाना, तो हो जाएगा 5 9 9 4, ये हो जाएगा 4995। तो आंसर हो जाएगा 4995। ए ऑप्शन सही है। और ये सीटेट सितंबर 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखा गया आपका 2424 में कहा गया कि 2 के स्थानीय मान का योगफल, तो 2 आपका 2 बार आया हुआ है, तो दोनों का स्थानीय मान निकाल के हम जोड़ देंगे। ये तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे इस 2 का निकालेंगे तो 2 के बाद कितना अंक है 3 अंक, इसलिए 3 जीरो। इस 2 का निकालेंगे तो कितना आएगा 20, 20 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 20 आ गया आपका 2020, 2020 आपका आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020, यानी कि सी ऑप्शन सही है। सीटेट नवंबर 2012 का पूछा हो गया है आपका ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा गया आपका 29,503 में 5 का स्थानीय मान। 29,503 में कहा गया है किसका 5 का स्थानीय मान, और कहा गया है कि 32,071 में 32,071 जातीय मान, यानी कि ऊपर निकालेंगे हम कि जातीय मान का अंतर क्या है। तो 7 का इसमें जातीय मान निकालना था 7 हो जाएगा, इस 5 का स्थानीय मान निकालना था तो कितना हो जाएगा 5 पे 2 जीरो, यानी कि 500। दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 500 में से किसको घटाएंगे 7 को घटा देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 493, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका 493। बी ऑप्शन है 1715 है आपका। 1715 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोनों में स्थानीय मान निकालना है, इस 7 का निकालेंगे तो लिखेंगे 7 दशमलव, ये रहा दशमलव और 7 के बीच में 2 अंक, इसलिए कितना जीरो लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। अब देखिए इस 7 का निकालेंगे तो देखिए ये रहा आपका 7 और ये रहा आपका दशमलव, दशमलव और 7 के बीच में कितना अंक केवल 1 अंक, इसलिए कितना जीरो रहेगा 1 जीरो रहेगा। अब ये रहा आपका दशमलव का घटाना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 0 बढ़ाना चाहे तो देखिए 700.00 लिखना चाहे तो लिख लेंगे हम। इसमें 0.07 को आपको घटा देना है, अंतर मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9 9 9 6।
यानी कि 699.93। तो आंसर हो जाएगा आपका 699.93। 3.425 में 2 का स्थानीय मान है, इसमें केवल 2 का स्थानीय मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, दशमलव वाला हमने करा रखा है। ये रहा 2, ये रहा दशमलव। दशमलव और 2 के बीच में कितना है अंक? 2 अंक, इसलिए कितना जीरो बीच में? 2 जीरो। 0.002 आपका आंसर हो जाएगा। तो साधारण भिन्न में आप बदलेंगे तो कुछ भी नहीं करना है आपको। जहां दशमलव लिखा है बटे के रूप में वहां 1 लिख दीजिए। दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद कितना अंक? 3 अंक, इसलिए कितना जीरो? 3 जीरो। अब ये आपका यहाँ से गायब हो गया। तो जाएगा 2 बटा में कितना आपका? 1000। 2 बटा में आपका 1000, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और ये पीटेट पंजाब टेट 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है। देखिए 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 दशमलव, ये रहा दशमलव, ये हो गया, बीच में कितना? 0 1 0, क्योंकि दशमलव और 1 के बीच में 1 0 है, इसलिए 1 0 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही वो आपके नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।